हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मॉर्निंग स्टार। आज है 23 अगस्त और हम लोग फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। इस क्लास में हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे जो कुमार गौरव सर द्वारा कराए जाते हैं। इसके साथ ही ललन टॉप बातें जिसमें स्टैटिक जीके करेंगे और आप लोगों को इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 किसकी मेज़बानी में प्रारंभ हुआ है? तो 15वां भी ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है, तो जो है वो किसकी अध्यक्षता में हो रहा है? तो दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में हो रहा है। ठीक है, तो कहाँ पे हो रहा है? तो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में इसका आयोजन किया जाएगा, तो याद रखेंगे। और 2022 में होस्ट कंट्री कौन था? तो 2022 में था चाइना। और 2024 में कौन होगा? तो 2024 में ब्राज़ील होगा, तो याद रखेंगे। ब्रिक्स में तो कितने कंट्री हैं? तो ब्रिक्स में 5 कंट्री हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो 2023 की साउथ अफ्रीका करेगा और 2024 में फिर से ब्राज़ील, 25 में रसिया, फिर ऐसे क्रम चलता रहेगा। 2023 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है ब्रिक्स और अफ्रीका तेज़ी से विकास करें, इसकी थीम है, तो याद रखेंगे। ब्रिक्स और अफ्रीका तेज़ी से विकास करें इस बार की थीम है, तो ये भी याद रखेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण ललन टॉप बातें। सियाचिन में तैनात पहली महिला अधिकारी कौन है? तो कैप्टन शिवा चौहान जो है सियाचिन में तैनात पहली महिला अधिकारी हैं। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बोरी का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो रोहट पाली राजस्थान में इसका आयोजन किया गया है, तो याद रखेंगे रोहट पाली राजस्थान। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 कहाँ पे हुआ है? तो इंदौर मध्य प्रदेश में इसका आयोजन हुआ है। पहले अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन हुआ है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है हम लोगों का, G20 संस्कृति कार्य समूह की चौथी बैठक कहाँ आयोजित होगी? तो कार्य समूह G20 संस्कृति कार्य समूह की चौथी बैठक वाराणसी में होगी। और पहली बैठक कहाँ पे हुई थी? तो पहली बैठक खजुराहो मध्य प्रदेश में हुई थी, दूसरी बैठक भुवनेश्वर उड़ीसा में हुई थी और तीसरी बैठक हम्पी कर्नाटक में हुई थी, तो याद रखेंगे। और चौथी बैठक कहाँ पे होगी? तो ये वाराणसी में होगी, तो याद रखेंगे। SCO 2023 की अध्यक्षता कौन करेगा? तो अध्यक्षता करी है, तो इसने 2023 में भारत ने अध्यक्षता की है SCO की। वर्तमान में इसमें 9 सदस्य हैं SCO में और 9वां सदस्य जो है ईरान है, तो याद रखेंगे। 15वें हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है उड़ीसा में और इसके उपविजेता कौन है? तो उपविजेता है, आयोजन हुआ है उड़ीसा में और इसका विजेता है जर्मनी और उपविजेता है बेल्जियम। तो विश्व कप 2023 का आयोजन उड़ीसा में हुआ जिसमें विजेता जर्मनी रहा है और उपविजेता बेल्जियम रहा है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 मिक्स्ड डबल्स में विजेता कौन है? तो राफेल की स्टेफनी, तो याद रखेंगे राफेल और स्टेफनी जीते हैं इसमें। फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 में विजेता कौन रहा है? तो स्पेन रहा है और उपविजेता इंग्लैंड रहा है, तो सारी चीज़ें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में चर्चा में रहा कावेरी जल विवाद का संबंध किस राज्यों से है? तो कावेरी जल विवाद जो है किन राज्यों से है? कर्नाटक और तमिलनाडु से कावेरी जल विवाद है इन जो राज्यों में, तो याद रखेंगे। कावेरी नदी जो है दक्षिण भारत की गंगा इसे बोलते हैं। इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? तो उद्गम जो है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से हुआ है, तो उद्गम जो है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है, तो याद रखेंगे। इसका उद्गम होता है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कर्नाटक से। और प्रवाह क्षेत्र कौन से है? तो कर्नाटक से निकलती है, वे तमिलनाडु से होकर पांडुचेरी में ये अपना पानी गिरा देती है, तो याद रखेंगे। आगे देखते हैं ललन टॉप बातें। 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन है? तो रिकी केज हैं जिन्होंने 3 बार ग्रैमी पुरस्कार जीता है। विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो विश्व भारतीय विश्वविद्यालय जो है लिविंग हेरिटेज है। बर्ड चैटबॉट किसने लॉन्च किया? तो गूगल के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। GSI यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा भारत में पहली बार लिथियम भंडार की खोज किसने की है? तो पहली बार लिथियम भंडार की खोज हुई है जम्मू कश्मीर में, तो याद रखेंगे। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा भारत में पहली बार लिथियम भंडार की खोज जम्मू कश्मीर के द्वारा हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वें राष्ट्रीय E-गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन के अनुसार अधिकतम ई सेवाएं प्रदान करने वाला राज्य कौन सा बना है?
तो 5वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन के अनुसार अधिकतम ई सेवाएं प्रदान करने वाला राज्य मध्य प्रदेश बना है। और यहाँ के सीएम कौन है? तो मध्य प्रदेश के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान। तो इस बारे में याद रखेंगे, जो यहाँ पे सेवाएं प्रदान की गई हैं वो मध्य प्रदेश में हो गई हैं। पीएम द्वारा जल जन अभियान का शुभारंभ कहाँ से हुआ है? तो माउंट आबू सिरोही से इसका अभियान ये जो है शुभारंभ किया गया है। तो याद रखेंगे, जल जन अभियान का शुभारंभ माउंट आबू सिरोही से। रणजी ट्रॉफी 2023 का विजेता टीम कौन सी? तो ये है सौराष्ट्र और उपविजेता है बंगाल। नीति आयोग का नया सीईओ कौन बनाया गया है? तो BVR सुब्रमण्यम जो है नीति आयोग के नए ये जो है सीईओ बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डिजी यात्रा सुविधा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो डिजी यात्रा सुविधा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा बना है गुवाहाटी, जो गोपीनाथ बारदोलाई एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो याद रखेंगे, जो असम गुवाहाटी में एयरपोर्ट है उसका नाम है गोपीनाथ बारदोलाई एयरपोर्ट, जो नागरिक विमानन मंत्रालय द्वारा, इसके मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है नागरिक और विमानन उड्डयन मंत्रालय के मंत्री हैं। तो याद रखेंगे। प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 जो है इसके अध्यक्ष कौन है? तो ये पुरस्कार जो विजेता हैं तो डेविड चिपरफील्ड हैं। तो याद रखेंगे, प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 डेविड चिपरफील्ड। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म सिद्धारुदुसामी हम्पी में है। व्यास सम्मान 2022, तो ये जो है इसमें ज्ञान चतुर्वेदी को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा विलवणीकरण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो सबसे बड़ा विलवणीकरण संयंत्र जो है तमिलनाडु में स्थापित किया गया है, जिसकी क्षमता जो है 400 मिलियन लीटर प्रति डे जल जो है संचयन करने की है। तो याद रखेंगे, तो 400 मिलियन लीटर प्रतिदिन जल विलवणीकरण जो है करेगा, इसकी क्षमता इतनी है। और सहयोग किसके द्वारा है? तो जीका कंपनी के द्वारा, जो जापान की कंपनी है। तो याद रखेंगे, उसके सहयोग से ये संयंत्र स्थापित किया जाएगा। तो कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? तो तमिलनाडु में ये स्थापित किया जाएगा। सरस्वती सम्मान 2022 किसे प्राप्त हुआ है? तो ये शिव शंकरी जो है सूर्यवंशम के लिए इन्हें प्राप्त हुआ है। सुंदरजा आम को जीआई टैग प्रदान हुआ है, तो रीवा मध्य प्रदेश में लिए जो है सुंदरजा आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंक कितनी है? तो 126वीं जो है भारत की रैंक है। हाल ही में सिंगापुर मैथ ओलंपियाड में रजत पदक जीतने वाले राजा अनिरुद्ध श्रीराम का संबंध किस राज्य से है? तो सिंगापुर मैथ ओलंपियाड में रजत पदक जीतने वाले राजा अनिरुद्ध श्रीराम का संबंध जो है आंध्र प्रदेश से है, जो कक्षा 4 के छात्र हैं। और मैथ ओलंपियाड में 32 देशों ने इसमें भाग लिया है। तो याद रखेंगे, तो जो राजा अनिरुद्ध श्रीराम हैं आंध्र प्रदेश के हैं और ये कक्षा 4 के छात्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विमेन प्रीमियर लीग 2023 के पहले संस्करण की विजेता टीम कौन सी है? तो यह है मुंबई इंडियंस। और NDRI द्वारा विकसित गिर नस्ल की पहली मादा क्लोन ये है गंगा। तो मिशन आर्टेमिस 2 के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहले अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो ये हैं क्रिस्टीना कोच। विश्व जल सप्ताह 2023 कब मनाया गया? तो विश्व जल सप्ताह 2023 मनाया गया है 20 से 24 अगस्त तक, और इसकी शुरुआत होती है 1991 से। याद रखेंगे, जो जल सप्ताह, विश्व जल सप्ताह जो मनाने की शुरुआत होती है, तो ये शुरुआत होती है 1991 से और ये 20 से 24 अगस्त से मनाया जाता है। थीम क्या होगी? सीड्स ऑफ चेंज, यानी परिवर्तन के बीज जो है इसकी थीम होगी। फेमिना मिस इंडिया 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो नंदिता जो गुप्ता हैं, याद रखेंगे। फेमिना मिस इंडिया 2023 की विजेता टीम है। विजेता कौन है? तो ये नंदिनी गुप्ता हैं। कहाँ की हैं? कोटा राजस्थान की। तो याद रखेंगे नंदिनी गुप्ता। सर्वाधिक जलाशय वाला राज्य, तो यह है पश्चिम बंगाल। प्राचीन वस्त्र कला मातानी पछेड़ी को जीआई टैग प्रदान किया गया है, किसके लिए? तो गुजरात राज्य के लिए। हाल ही में 10 दिवसीय थिरुओणम महोत्सव 2023 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ओणम महोत्सव, ओणम कहाँ होता है? केरल में होता है। तो याद रखेंगे थिरुओणम महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो केरल में प्रारंभ हुआ है। और ये फसल उत्सव होता है जिसमें जो 20 से 31 अगस्त तक मनाया जाता है, और ये मलयालम महीने की शुरुआत होती है। वेल्लम कट्टी बोट रेस का आयोजन कहाँ पे होता है? तो ये भी केरल में ही होता है। तो याद रखेंगे वेल्लम कल्ली बोट रेस का आयोजन कहाँ पे होता है? केरल में होता है। चलने का अधिकार किसने लागू किया है? तो पंजाब राज्य ने इसे लागू किया है। 49वां G7 शिखर सम्मेलन ये कहाँ पे हुआ है? तो जापान में हुआ है।
हैरिस पार्क का नया नाम क्या रखा गया? तो लिटिल इंडिया पार्क ऑस्ट्रेलिया में रखा गया है, तो याद रखेंगे। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स संघ के उपाध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? आदिल सुमरीवाला को विश्व एथलेटिक्स संघ के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं, और अध्यक्ष के रूप में तो इस सेबेस्टियन जो है अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं, याद रखेंगे। और विश्व एथलेटिक्स संघ की स्थापना 1912 में होती है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो स्वीडन स्टॉकहोम में इसका हेडक्वार्टर है, तो ये भी याद रखेंगे। ऑपरेशन दोस्त कहाँ चलाया गया? तो ये तुर्की और सीरिया में चलाया गया है, तो याद रखेंगे। आईपीएल 2023 की विजेता टीम कौन है? तो चेन्नई सुपर किंग जो है आईपीएल 2023 की विजेता टीम है। जूना खटिया गांव का संबंध जो किससे है? तो गुजरात राज्य से है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, पहला विदेश कार्यालय की बैठक किसके बीच में हुई है? तो पहली विदेश कार्यालय की बैठक जो है भारत और समोआ के बीच में हुई है, तो याद रखेंगे। पहली विदेश कार्यालय की बैठक भारत और समोआ के बीच में हुई है। अभी हम लोग प्रीवियस डे का रिवीजन करेंगे, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। हाल ही में किस देश के भौतिक विज्ञानियों ने राक्षस यानी डेमन कण का अस्तित्व की पुष्टि की है? तो अमेरिका ने इसकी पुष्टि की है। भविष्यवाणी जो है 70 वर्ष पहले ही हो जाती है, और 1956 में डेविड बायंस के द्वारा इसकी भविष्यवाणी की जाती है। 70 वर्ष बाद जो है कण की पुष्टि जो है अमेरिका करता है, जिसमें ठोस और इलेक्ट्रॉन जो है इसमें होते हैं, और ये द्रव्यमान रहित और आवेश रहित होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें द्रव्यमान होता है, और इसमें जो आवेश होता है वो कैसा होता है? तो नेगेटिव होता है। और ठोस और इलेक्ट्रॉन जो मिलकर बनता है उसे क्या बोलते हैं? राक्षस या डेमन बोलते हैं। राक्षस जो है यानी सॉलिड धातु का बना होता है, और इसकी पुष्टि जो है किस धातु के द्वारा की गई है? स्ट्रोंथियम रुथनेट के द्वारा इसकी पुष्टि की गई है, तो याद रखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र जो है कनाडा में स्थित है। और ये चर्चा में क्यों आया है? क्योंकि यहाँ के जो ब्रिटिश कोलंबिया है, यहाँ पे के जंगलों में जो भीषण आग लगी है, जिससे यहाँ पे आपातकाल लगाया गया है, तो ये जो है इसलिए चर्चा में है, तो याद रखेंगे। और कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, और कनाडा की कैपिटल है ओटावा। सबसे लंबी तटीय सीमा वाला देश कौन है? तो ये भी कनाडा है। और कोप 15 जो है उसका होस्ट कंट्री कौन होता है? तो मॉन्ट्रियल कनाडा में होता है। गेहूं की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पे है? तो ये विनिपेग कनाडा में ही है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में तूफान हिलेरी ने किस देश को सर्वाधिक कुप्रभावित किया है? तो तूफान हिलेरी ने किस देश को सर्वाधिक कुप्रभावित किया है? तो कैलिफोर्निया जो अमेरिका का है उसे जो है सबसे ज़्यादा कुप्रभावित किया है। और कैपिटल किसकी है? तो इसकी कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, ठीक है। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। और IMF वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है? तो वाशिंगटन डीसी में है। तूफान हिलेरी है जो ये श्रेणी 4 का मतलब तूफान है, और ये पूर्वी प्रशांत महासागर में आया है और अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्र में आया हुआ है। और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? तो अल नीनो के प्रभाव से इसकी उत्पत्ति हुई है। अल नीनो कैसी धारा है? तो अल नीनो जो है एक गर्म जलधारा है, तो याद रखेंगे। हाल ही में अमेरिका स्थित एक्शन फॉर नेचर किस भारतीय को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड्स 2023 से सम्मानित किया गया है? तो एक्शन फॉर नेचर किस भारतीय को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड्स 2023 से सम्मानित किया गया है? तो 5 लोगों को इसमें सम्मानित किया गया है। ईहा दीक्षित, मान्या हर्ष, निर्वाण सोमानी, मन्नत कौर और कर्णव रस्तोगी, इन 5 लोगों को सम्मानित किया गया है। जिसमें ये बच्चे जो 8 से 16 वर्ष की आयु के बच्चे हैं जो जिन्होंने पर्यावरण क्षेत्र में योगदान दिया है, उन्हें ये सम्मान प्रदान किया गया है। हाल ही में G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की TIWG की बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? तो व्यापार और निवेश कार्य समूह की जो बैठक जो है जयपुर में हुई है, जयपुर राजस्थान में। और इसकी थीम है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, और जो है इसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम। और ये G20 की भी थीम है, तो याद रखेंगे। G20 की थीम क्या है? तो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर वसुधैव कुटुंबकम जो है G20 की थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी BPCL ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? तो राहुल द्रविड़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। प्योर फॉर श्योर कार्यक्रम के तहत ये जो है चलाया गया है, ये शुरू किया गया है, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हाल ही में एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज इंदिरा गांधी मेमोरियल गार्डन कहाँ स्थित है? तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज इंदिरा गांधी मेमोरियल गार्डन जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है।
तो याद रखेंगे। और ट्यूलिप गार्डन में 1.5 मिलियन फूल खिले हैं, तो याद रखेंगे, यानी 15 लाख जो है यहाँ पे फूल खिले हैं, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुवी और देसिया पुस्तक का विमोचन कहाँ किया गया है? तो कुवी और देसिया पुस्तक का विमोचन जो है भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया है। और इनकी पुस्तक में क्या दिया हुआ है? तो संस्कृति, रहन सहन, खान पान और वेशभूषा के बारे में इस पुस्तक में वर्णन किया गया है, तो याद रखेंगे। संघ की राजभाषा का वर्णन आर्टिकल नंबर 343, राजभाषा संबंध का आयोग आर्टिकल नंबर 344, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण आर्टिकल नंबर 350 है, हिंदी भाषा का विकास जो है आर्टिकल नंबर 351 में। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों और मछुआरों के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो उस मोबाइल ऐप का नाम क्या है? समुद्र ऐप है, तो याद रखेंगे। इनको ये जो एप्लीकेशन है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र यानी INCOIS, इसका जो हेडक्वार्टर है हैदराबाद में है और ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन है और इसकी स्थापना 1999 में होती है। और जो समुद्र ऐप है इसमें नाविकों मछुआरों के लिए ऐप लॉन्च किया गया है, जिसमें सुनामी लहरें, तूफान, आपदा के बारे में रियल टाइम मॉनिटरिंग करके ये बताएगा। उद्गम ऐप जो है RBI के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें लावारिस धन की पुष्टि की जाएगी। फ्लड वॉच ऐप ये केंद्रीय जल आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में किस भारतीय स्कॉर्पियन सबमरीन के सबसे लंबे समय तक तैनाती का रिकॉर्ड बनाया है? तो जो स्कॉर्पियन सबमरीन में सबसे लंबे समय तक तैनाती का रिकॉर्ड बनाया है वो है INS वागीर, तो याद रखेंगे। और ये स्कॉर्पियन श्रेणी में 5वीं पनडुब्बी है, तो याद रखेंगे INS वागीर जो है 5वीं पनडुब्बी है। और टोटल कितनी है स्कॉर्पियन श्रेणी में? तो 6 पनडुब्बी हैं, कलवरी, खांडेरी, करंज, वेला, वागीर, वागसीर जो है ये 6 पनडुब्बी हैं। INS वागीर जो है प्रोजेक्ट 75 के तहत जो है भारत और फ्रांस के द्वारा बनाई जाती है, मझगांव डाक यार्ड लिमिटेड के द्वारा। हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड की सबसे पुरानी आकाशगंगा में से एक है मैसी की आकाशगंगा, तो ये जो है याद रखेंगे, जो सबसे पुरानी आकाशगंगा है उसमें मैसी की आकाशगंगा भी एक शामिल है, तो याद रखेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइस।